Student, today I am taking computer subject for the class 5. I am explaining you chapter 1. It is introduction to computer. The computer performs any kind of work involving arithmetical and logical operation on the data, process it as per the instruction or input given and gives the information as output. Computer perform करता है different kind of work, अर्थमेटिकल भी और लॉजिकल भी. अर्थमेटिकल मीन्स जितने भी मैथमेटिकल वर्क होते हैं दैट इज कॉल्ड अर्थमेटिकल, एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक पेंट, गेम, MS वर्ड, दीज ऑल आर लॉजिकल ऑपरेशंस. एंड ऑल्सो इंटरनेट. जो भी इट एज पर द इंस्ट्रक्शन और इनपुट, जैसा भी आप इनपुट डाल रहे हैं कंप्यूटर में वैसी वो इंफॉर्मेशन आउटपुट के थ्रू निकालता है या देता है. जस्ट लाइक अगर आप CD डाल रहे हैं तो उसमें सॉन्ग्स हैं तो वो आउटपुट के रूप में आपको सॉन्ग सुनाता है. नाउ डू यू नो व्हेन द कंप्यूटर वाज डेवलप? क्या आप जानते हैं कंप्यूटर का कब डेवलप हुआ था, कब विकसित हुआ था? लेट अस लर्न अबाउट द अर्ली कंप्यूटर. चलिए पहले के कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं कि उसका विकास कैसे हुआ. अबेकस इज द फर्स्ट नोइंग डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशन. अबेकस पहली डिवाइस थी जिसका प्रयोग कैलकुलेशन के लिए किया जाता था. इट वॉज इन्वेंटेड मोर देन 5000 ईयर्स अगो. ये 5000 साल पहले प्रयोग किया जाता था. इसका जो इन्वेंट हुआ था, आविष्कार हुआ था, वो 5000 साल पहले लमसम हुआ था. इट वॉज फर्स्ट यूज्ड इन चाइना फॉर काउंटिंग. ये सबसे पहले चाइना में प्रयोग किया गया था काउंटिंग के लिए. इसमें आप एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अबेकस में नहीं कर सकते थे. नेक्स्ट कम टू द डिफरेंट इंजन. चार्ल्स बेबेज डिजाइंड अ डिफरेंट इंजन इन ईयर 1821 टू प्रिपेयर मैथमेटिकल टेबल. चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंट इंजन का आविष्कार किया 1821 में मैथमेटिकल टेबल प्रिपेयर करने के लिए. इट हैज़ मैनी सिमिलैरिटीज़ विद द मॉडर्न कंप्यूटर. इसमें बहुत सी समानताएं हैं जो आज आप मॉडर्न कंप्यूटर में देखते हैं. नेक्स्ट इज मार्क 1. इट वॉज द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर. ये फर्स्ट ऑटोमेटिक स्वयं चलने वाला डिजिटल कंप्यूटर था. इट वॉज मेड इन ईयर 1944. ये 1944 ईस्वी में बना था. नेक्स्ट इज ENIAC. इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर. जनरल पर्पस के लिए, सामान्य यूज़ के लिए ये पहला कंप्यूटर था. इट यूज़ वैक्यूम ट्यूब. इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था. इट वॉज वेरी लार्ज इन साइज. ये साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता था. यूनिवैक 1. इट वॉज मेड इन ईयर 1951. ये बना था साल 1951 में. इट वॉज फर्स्ट देन इट प्रोवाइज कंप्यूटर प्रीवियस कंप्यूटर. ये फास्टर था, ये बहुत तेज़ था. पहले के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उससे ये बहुत ज़्यादा तेज वर्क करता था. मॉडर्न कंप्यूटर जो कि आज आप देखते हैं. द कंप्यूटर एज यू सी टुडे वर इंट्रोड्यूस इन ईयर 1982. जो कंप्यूटर आज के टाइम में आप देखते हैं वो इंट्रोड्यूस हुआ था ईयर 1982 में. दीज आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर और PC. इनको हम पर्सनल कंप्यूटर और PC कहते हैं. दीज कंप्यूटर आर फास्टर देन द अर्लियर वन एंड आर ऑल्सो चीपर एंड स्मॉलर इन साइज. ये वर्क बहुत तेज़ी से करते हैं, फास्टर होते हैं और ये साइज में छोटे होते हैं और सस्ते भी होते हैं. नाउ टाइप ऑफ कंप्यूटर. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर. जो आज के टाइम में हम देखते हैं उसमें बहुत अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स को हम पाते हैं. अकॉर्डिंग टू द स्पीड, साइज एंड मेमोरी कंप्यूटर आर फॉलोइंग फॉर 4 टाइप. अपने स्पीड के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से और मेमोरी कितनी वो स्टोर कर सकता है, स्टोरेज कैपेसिटी मेमोरी कितनी है, उसके कारण कंप्यूटर्स को 4 पार्ट में बांटा गया है. फर्स्ट वन इज़ माइक्रो कंप्यूटर, देन मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर्स आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं. दे आर वन ऑफ द ग्रेटर
ह्यूमन इन्वेंशन, ये मानव द्वारा निर्मित एक बहुत बड़ा आविष्कार है। दे आर पावरफुल मशीन, इसमें एक पावरफुल मशीन होती है। दे आर वाइडली यूज इन स्कूल, होम, ऑफिस, शॉप एंड होटल्स, इसका बहुत वृहद स्तर से प्रयोग किया जाता है स्कूल्स में, घरों में, ऑफिस में, शॉप में और होटल्स में। इनके एग्जाम्पल हैं C64, IBM PC, etc. Now come to the mini computer. They are bigger in size the micro computer. ये माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा बड़े होते हैं साइज में। Several hundred users can use it at the same time. कम से कम 100 लोग एक समय में इस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल VAX कंप्यूटर एंड PDP-8। Now come to the main frame computer. They are bigger computer, ये बहुत ज़्यादा, ये माइक्रो मिनी से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। एंड लार्ज मेमोरी एंड हाई स्पीड, इनकी मेमोरी ज़्यादा होती है उन दोनों से और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। दे आर मेनली यूज इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जस्ट लाइक बैंक, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अगर बैंक के लिए यूज़ करना हो तो बैंक के सर्वर कई सारे अदर बैंक से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए ऐसे जगहों पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसमें भी हमको एक हैवी मेमोरी एंड हैवी स्पीड की ज़रूरत पड़ती है, तो हम मेन फ्रेम का प्रयोग करते हैं। एंड लास्ट इज सुपर कंप्यूटर। दे आर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। सुपर कंप्यूटर वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। दे आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग, मौसम के जानकारी के लिए, डिफेंस के लिए, स्पेस रिसर्च, जो स्पेस पे रिसर्च होते हैं जितने भी, उन कामों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ क्रैक CRAY एंड परम इज इंडियन सुपर कंप्यूटर and first computer also of the India. This chapter is complete. We will meet in our next video. Till then, stay at home. Bye bye.